सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वाध्याय करें और स्वाध्याय से जो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान की प्राप्ति से अपने जीवन की भलाई, इस समाज की और संसार की भलाई करने का जो पुरुषार्थ है उसको हम जरूर करें, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हम इस जीवन को पा करके उस परम पिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद दें कि उसने इस सुंदर और सबसे महान जीवन को दिया है। तो ये महान जीवन है, सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है यह साधन। तो इस साधन का हम बहुत ही उत्तमता से सदुपयोग करें, इसका हम दुरुपयोग ना करें, तभी यह जीवन श्रेष्ठ होगा और उत्तमोत्तम रीति से हम सुंदर जीवन जी पाएंगे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और ऋग्वेद के 6वें मंडल के 15वें सूक्त के 13वें मंत्र का स्वाध्याय आज करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह, और इसके आगे भी बहुत सुंदर मंत्र है। तो इसमें कहा है कि अग्निर्होता गृहपति सा राजा विश्वावेद जनिमा जात वेदा देवानाम उत यो मर्त्यानाम यजिष्ठः स प्रयजतामृतावा। कहा कि वे अग्रणी प्रभु इस सृष्टि यज्ञ के होता है, सब कुछ देने वाले हैं, वे सब घरों के रक्षक हैं, वे शासक हैं, सर्वज्ञ प्रभु सबको जानने वाले हैं, सब जन्मों और विकासों को जानते हैं, प्रकृति में उत्पन्न होने वाले सूर्य आदि को भी वो जानते हैं, हर प्रकार से जीवों के भिन्न भिन्न शरीरों के धारण करने को भी जानते हैं। और वे अग्नि प्रभु देवानाम देववृत्ति के पुरुषों के उत और मर्त्या नाम साधारण मनुष्यों के यजिष्ठा अतिशयन पूज्य हैं। वे ऋतावाह ऋत का रक्षण करने वाले प्रभु प्रजयताम हमारे लिए उत्कृष्ट पदार्थों को देने वाले हों। वे प्रभु गृहपति हैं, राजा हैं, सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो तो है ही है, वो प्रजापति हम सबके पूज्य हैं और पूज्यतम प्रभु हमारे लिए सब आवश्यक पदार्थों को दें। और इसी प्रकार से 14वें मंत्र में कहा है कि अग्नि यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावका शोचे विश्वम ही यज्वा ऋता यजासी महीना वि यद भूर्यहव्या वह यविष्ठा या ते अद्य। सब कुछ देने वाले पावक शोचे, पवित्र दीप्ति वाले अग्रणी प्रभु, क्योंकि त्वम ही यज्वा आप ही यज्ञों को करने वाले हैं। सो अद्य आज विशा संसार में प्रविष्ट इन प्रजाओं के अध्वरस्य वे यज्ञों की कामना करिए। आपसे प्रेरणा को प्राप्त करके ये व्यक्ति यज्ञशील हों। हे प्रभु, यद जब महीना आपकी महिमा से हम परिपूर्ण हो, आप विभू सर्वत्र व्याप्त होते हैं, तो ऋता यजासी ऋतों को ही इन प्रजाओं के साथ संगत करते हैं, अनृत से पृथक करते हैं और अनृत से पृथक करके ऋत से आप
अपने उपासकों को जोड़ देते हैं, उनको उनसे संलग्न कर देते हैं। यविष्ठ सब अनृतों को अधिक से अधिक हमारे से पृथक करने वाले प्रभु, हमारे से दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दोषों को, दुर्व्यवहारों को दूर करने वाले प्रभु, याते हव्या, जो आपके हव्य प्रार्थनीय पवित्र पदार्थ हैं, उन पदार्थों को आवह प्राप्त कराइए। प्रभु अपने उपासकों को, जो उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है तथा श्रेष्ठतम जीवन जीता है, तो इस प्रकार से उपासकों को यज्ञ की प्रवृत्ति तथा हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं, अनृत से दूर भगाते हैं और ऋत से सदा उनके जीवन को युक्त करते हैं। असत्यता से, बुराई से, अनृत से मुक्त, सत्य से, ऋत से युक्त जीवन होता है। और विश्वानी दुरिता तरेमा, सारे दुर्गुणों से, दुरितों से हम तैर जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ 15वां मंत्र है, इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम अभिप्रयांसी सुधितानि अभिप्रयांसी सुधितानि ही ख्यो। नीत्वा दधीत रोदसी यजध्यै। अवानो मघवन
वाजसातवग्ने मघवन वाजसातवग्ने विश्वानि दुरितातरेम। दुरितातरेम तातरेम तवा वसातरेम। ऋग्वेद के छठे मंडल के 15वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। अभिप्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नीत्वा दधितरोदसी यजध्यै अवानो मघवन् वाजसातवग्ने विश्वानि दुरितातरेम तातरेम तवावसातरेम। ॐ अभिप्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नीत्वा दधितरोदसी यजध्यै अवानो मघवन् वाजसातवग्ने विश्वानि दुरितातरेम तातरेम तवावसातरेम। वेद मंत्र समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा है कि हे मघवन, हे ऐश्वर्यशालीन प्रभु, सब ऐश्वर्यों के स्वामी परमपिता परमेश्वर, आप संसार में सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली हैं। आपसे बढ़कर के और कौन हो सकता है ऐश्वर्यशाली। इसलिए हे मघवन, हे प्रभु, ऐश्वर्यशालीन प्रभु, आप ही निश्चय से सुधितानि, उत्तमता से स्थापित प्रयांसी, हवि रूप अन्नों को अभिख्या देखते हैं। इस शरीर को यज्ञवेदी समझें तो आप इस यज्ञवेदी में स्थापित करने के लिए सात्विक पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु
वास्तव में यह, जैसे हम यज्ञ करते समय यज्ञ वेदी में बैठते हैं और अग्नि में आहुतियों को देते हैं, उस यज्ञ वेदी में स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ देते हैं और उत्तम जो साकल्य है, उत्तम जो है यज्ञ की सामग्री है, जब उसको उसमें आहूत करते हैं तो उससे अनेक प्रकार के कल्याणकारी जो सुगंधी पुष्टिवर्धक और इस संसार को, इस वातावरण को जो सुंदरता से, परिपूर्णता से स्वच्छ बनाने का कार्य होता है, वह बहुत ही महनीय होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि वास्तव में यह शरीर भी, यदि हम इसको भी हम यज्ञवेदी माने, यदि हम इसको यज्ञवेदी मानते हैं तो निसंदेह इसमें भी एक जो यजन हो रहा है, यज्ञवेदी समझे तो आपके द्वारा यज्ञवेदी में स्थापित करने के लिए जो सात्विक पदार्थ हैं, जो सात्विक अन्न हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं, आप उनको प्राप्त कराते हैं। और यह होता रोदसी द्यावा पृथ्वी को जो है मस्तिष्क और शरीर को यजध्ययी अपने साथ संगत करने के लिए त्वा आपको निदधीत अपने हृदय में स्थापित करें। प्रभु के स्मरण से शरीर भी उत्तम बनता है, मस्तिष्क उत्तम बनता है। प्रभु का सुमिरन करने मात्र से हमारे अंदर की जो संकीर्णता हैं, जो वासनाएं हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं हैं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, वासनाएं, वो सब दूर हो जाती हैं यदि हम सच्चे हृदय से उस प्रभु का सुमिरन करते हैं, उस परमात्मा का जो है गुणगान करते हैं, तो निसंदेह हमारा मन भी शांत होता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम असीम सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। मन की शांति से शरीर की जो है ऊर्जा बढ़ती है। मन यदि चंचल है, मन यदि परेशान है, मन में यदि चिंताएं हैं, यदि वासनाएं हैं, यदि छल कपट है, यदि कुटिलता है, तो उससे शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल और जो है हर प्रकार से जब मन को हमने अच्छा बना लिया है तो शरीर भी उससे अच्छा बनता है। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर होता है। तो यह प्रभु के स्मरण से शरीर भी हमारा उत्तम बन जाता है। मस्तिष्क भी ज्ञान दीप्ति से युक्त होता है। मस्तिष्क ज्ञान दीप्त होकर के साधना के लिए उत्तम हो जाता है। हे अग्ने, हे प्रभो, वाज सातौ, इस जीवन संग्राम में नह अवा हमें रक्षित करिए। ये सारा संसार संग्राम है और इस संग्राम में हे प्रभु आप हमारी रक्षा करने वाले हैं। आप हमको सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाइए। हमारा जीवन अनुशासित हो, क्योंकि अनुशासन ही जीवन है, संयम ही जीवन है। जहाँ अनुशासन नहीं है, जहाँ संयम नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ पर व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। अपने ही जीवन से, अपने ही कर्मों से व्यक्ति दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हे अग्नि प्रभु, हे जीवन संग्राम में हमको न अवा हमें रक्षित करिए। हम आपकी कृपा से विश्वानी दुरिता तरेमा, सब दुरितों को तैर जाएं। हम उन दुरितों को तैर जाएं, तब आपके अवसा रक्षण से तरेम तैर जाएं। 3 बार तरेम 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 3 बार कहा है इस वेद मंत्र में। तो इसलिए हम तैरना चाहते हैं, इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं। हम अपने दुर्गुणों से,
अपने गलत व्यवहार से, अपने गलत वाणी से, अपने गलत संस्कार से स्वयं तो दुखी होते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। घर परिवार के लोगों को, संसार के, समाज के लोगों को भी हम दुखी करते हैं। तो हे परमात्मा, हमारे जीवन में ऐसा सुख लाइए, ऐसी हमारी मेधा बनाइए कि हम इन दुर्गुणों से बच पाएँ, हम इस भवसागर से तर जाएं, हम दुरितों से तर जाएं। प्रभु, कृपा आपकी यदि होगी तो निसंदेह हम इन दुखों से बचेंगे। प्रभु कृपा से हमारे इस शरीर रूप यज्ञ स्थान में सब हवि रूप पदार्थ ठीक रूप से स्थापित हो, शरीर शक्ति संपन्न बने, तो मस्तिष्क ज्ञान संपन्न हो। प्रभु कृपा से हम संग्राम में विजयी बने, सब दुरितों को तैर जाएं। प्रभु का विशेष हमारे ऊपर अनुग्रह हो और हम यदि इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो हमको यह वेद का जो आदेश, उपदेश, संदेश है, जो संकेत है, इसको हमको जरूर आत्मसात करना चाहिए। और स्वाध्याय में कभी आलस से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें, सेवा करें, तो निसंदेह इससे हम पार हो सकते हैं, घर परिवार के दुखों से पार हो सकते हैं, अपने स्वयं की संकीर्णताओं से पार हो सकते हैं। इसलिए हमको सतत इसमें प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी निराशा, हताशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही है कि जो नित्य स्वाध्याय करता है, नित्य वेदों का स्वाध्याय और अच्छे लोगों की संगति करता है, वह सद्ज्ञान से युक्त हो जाता है, सद्विवेक से युक्त हो जाता है, दुर्गुणों से बच जाता है, दुर्व्यसनों से बच जाता है। इसलिए कहा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कपट द्वेष अधिकार लिप्सा, स्वतः लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, अब स्वयं कर्तव्य का ध्यान हो जाएगा, पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा, तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा, शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक है राष्ट्रीय समुदाय में, की उपेक्षा अधिक तो वृद्धांग निज, राष्ट्र का पतन क्रस्तन हो जाएगा, आ पड़ी है बड़ी आपदा आप पर। तो ये जीवन हमारा ऐसे ही श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।